हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको जीना सिखा देगी। हाँ दोस्तों, आपको खुश रहना सिखा देगी। समय परिस्थिति कैसी भी हो, कितना ही बड़ा दुख हो दोस्तों, आप उस दुख से बाहर निकल पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। मैं हूँ MS युग। MS युग चैनल में आपका स्वागत है एक छोटी सी कहानी के साथ। एक समय की बात है, एक गांव था। उस गांव के अंदर एक किसान था। उस किसान के पास एक घोड़ा था। वह किसान अपने घोड़े से बहुत प्रेम करता था और गांव वाले भी उस घोड़े की बहुत तारीफ करते थे। ऐसे किसान बहुत खुश था क्योंकि वो घोड़ा किसान की कमाई का जरिया भी था। ऐसे ही दिन बीतता गया, किसान बहुत खुश था। एक समय की बात है, सुबह जब किसान उठता है तो देखता है कि उसका घोड़ा वहां नहीं रहता है। किसान थोड़ा दुखी होता है। ऐसे ही गांव वाले किसान को कहते हैं, बहुत दुख की बात है कि तुम्हारा घोड़ा कहीं भाग गया है, अब वापस पता नहीं तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तब किसान कहता है, शायद दुख की बात है। ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाता है और वो घोड़ा वापस आ जाता है। तब किसान बहुत खुश होता है क्योंकि वो घोड़ा अपने साथ 2 जंगली घोड़े को भी लेकर आता है। तब यह बात गांव वालों को पता चलती है। तब गांव वाले किसान को कहते हैं, भाई तुम्हारी तो किस्मत ही अच्छी है, तुम्हारा तो लक काम करता है कि तुम्हारे पास एक घोड़ा की जगह 3 घोड़े हो गए। तब किसान कहता है, शायद अच्छी बात है। ऐसे ही 3-4 दिन और बीत जाता है। तब खेती का समय आता है। तब किसान का बेटा उस जंगली घोड़े को जो साथ में आए थे उनको काम पे लगाता है। तब किसान के बेटे को वो जंगली घोड़ा गिरा देता है, पटक देता है। तब किसान के बेटे का पैर टूट जाता है क्योंकि वो जंगली घोड़ा समझदार नहीं था, जंगल में रहता था। तब किसान को गांव वाले फिर आकर बोलते हैं कि तुम्हारी किस्मत तो खराब है, कि देखो यदि ये 2 घोड़े नहीं आते तो तुम्हारा बेटे का पैर नहीं टूटता। तब किसान भी थोड़ा दुखी होता है और कहता है कि शायद मेरे साथ दुख की बात है। ऐसे ही 5-7 दिन 10 दिन और बीतते हैं और देश के अंदर जंग छिड़ जाती है। बहुत बड़ा देश के अंदर युद्ध होने लगता है। तो वहां की सरकार सबको आदेश देती है कि जितने भी गांव के अंदर यंग लड़के हैं उनको सबको लाया जाए, सेना के अंदर भर्ती किया जाए। तभी उसी गांव में सेना के आदमी आते हैं। तब किसान के पास पहुंचते हैं कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, हम सेना के अंदर लेकर जाएंगे। तब किसान के बेटे को देखते हैं। तब सेना के अधिकारी कहते हैं कि इसका तो पेट टूटा हुआ है, इसको नहीं लेकर जाएंगे। और गांव के सारे जितने भी यंग लड़के थे उनको सबको सेना के अंदर ले गए थे, जहां पे एक भयंकर युद्ध होना था, जहां पे जान भी जा सकती थी। ऐसे गांव वाले वापस आते हैं और किसान को कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत बहुत लकी है, तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे बेटे का पैर नहीं टूटता तो आज तुम्हारा बेटा युद्ध में जाता, शायद वहां पे जान भी जा सकती थी, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तब किसान कहता है कि शायद ऐसा हुआ है या मेरी किस्मत अच्छी हो सकता है। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय परिस्थिति, यानी कि जब दुख आता है या हमारे साथ गलत होता है या जब हम फेल हो जाते हैं तब हम बहुत दुखी होते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन नतीजा क्या होता है?
वो नतीजा हमें अभी पता नहीं पड़ता है, लेकिन भविष्य के अंदर हमें उसका पता पड़ता है कि शायद जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। यदि दोस्तों आपके साथ भी दुख आया है या आपको दुख मिला है, किसी ने धोखा दिया है या आप फेल हो गए हो, तो घबराइए नहीं दोस्त। समय वैसे हर चीज को ठीक कर देता है, जो अभी पता नहीं चलेगा लेकिन आने वाले भविष्य में आपको जरूर पता चलेगा। इसलिए दोस्तों जब भी है ना आप दुख आए तो कभी घबराना नहीं, कोई भी संकट आए बस घबराना नहीं, अपनी स्थिति को मजबूत रखना। या आपको अधिक खुशी मिले तो भी अपनी स्थिति को डगमगाना नहीं, क्योंकि खुशी भी ज्यादा दिन नहीं ठहरती है तो दुख भी नहीं ठहरता है। ये तो दोस्तों एक संसार का चक्कर है जो निरंतर चलता रहता है। कभी दुख भी आएगा, कभी सुख भी आएगा। एक अमीर व्यक्ति के पास क्या दुख नहीं है? उसके पास भी दुख है मेरे दोस्तों, उसके पास भी दुख है। आज अमीर, क्या आप अंबानी हैं, क्या उसके पास दुख नहीं या उसको संकट नहीं, या फिर वो टेंशन चिंता नहीं करता है क्या? उसको भी चिंता रहती है, टेंशन रहती है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये संसार सदा बदलता रहता है, बस इंसान को अपनी स्थिति को कभी डगमगाना नहीं चाहिए। इन्हीं के साथ में अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और यदि आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक शेयर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। अब फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। मैं हूँ MS योग।